हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आई एम सुनील बंसल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। एल डी एल आई का हमने डिस्कशन किया थोड़ा सा, और ये सब देखा हमने। तो एल आई एल डी पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो उससे हम देख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट है आपके पास 1 0 0 -1 और 2 और 3। तो ये जो है आपका, ये क्या बनेगा? एल डी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इस एलिमेंट को इससे मैं स्पैन कर सकता हूँ। कैसे? देखो, 2 3 को आप लिख सकते हो कैसे? 2 इंटू 0 1 प्लस -3 इंटू 0 -1। सो व्हाट इट विल बी 0 प्लस 3। सो ये आपका आ गया। ये दो आपके नॉन जीरो स्केलर हो गए, तो ये आपका एल डी हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, तो ये जो है आपका, ये भी क्या है? एल डी है। कैसे है एल डी? यहाँ पर देखो, इन दोनों को मैंने बताया था कि अगर एक वेक्टर दूसरे का कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो एल डी होता है। ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? एल डी है। नेक्स्ट इस पर चलते हैं। तो ये आपका क्या है? एल आई है। दो वेक्टर हैं इसके अंदर। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। जैसा कि मैंने बताया, 5 0 को इस टाइप से लिखोगे, 0 -1 को ऐसे लिखोगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, क्या आ जाएगा? -5। इधर डिटर्मिनेंट क्यों नहीं फाइंड किया? क्योंकि इधर मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 3 की, और हमें चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ भी आप फाइंड कर सकते हो डिटर्मिनेंट। यहाँ जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तब आपका वो क्या हो जाएगा? एल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल डी। ठीक है। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ गया, तो ये आपका हो गया एल आई। फिर इस पर चलते हैं। तो ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? ये भी मुझे लग रहा है कि आपका क्या है? एल आई है। कैसे है? डिटर्मिनेंट फाइंड करो इसका। -1 3 2 0 0 -1 0 5 0। इस कॉलम के रिस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर लो तो क्या आ जाएगा? -1 इधर है, बाहर आ जाएगा प्लस का 1, 0 माइनस का 5, यानी कि -5 है, नॉन जीरो है। तो ये आपका क्या है? एल आई है। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ जो है ये पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो आप सबने ट्राई किया होगा शायद, कि आपने क्या सीखा कि वेक्टर्स को हमें देखना होता है कि क्या इन्हें एक दूसरे से स्पैन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो देखो, आपको इसका एक कॉम्बिनेशन 0 बनाना है। तो फर्स्ट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो -3 से, तो ये आपका हो जाएगा 1 + x², और प्लस में आपके पास क्या है यहाँ पर? 2x, और लास्ट में क्या है? 3x² + x। ठीक है। जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ आ गया -3x, एक तरफ आ गया -3, और यहाँ पर क्या है? 3x² + x। इस x को रिमूव करने के लिए यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ -1/2। ठीक है। तो निकल के क्या है? -3 -3x² -x प्लस का 3x² और प्लस का x। तो ये कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी एक नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास बच जा रही है। यानी कि इस कंप्लीट को 0 बनाने के लिए आपको 0 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप 0 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 0 बन ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आपको नॉन जीरो ढूंढना होता है। तो उस केस के अंदर ये स्केलर्स वाली जो टेक्निक है वो थोड़ी सी हमें फेलियर की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपने जो स्केलर चूज़ करे उसके अकॉर्डिंग नॉन जीरो स्केलर आपने चूज़ किया, और आपके पास आया क्या? क्या है आपके पास? कि ये जो है आपका 0 नहीं बना। फिर आपने 2-3 और ट्राई किए तो भी 0 नहीं बना। तो आप क्या सोचोगे कि शायद ही 0 से ही बनेगा। लेकिन क्या पता उसका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा हो स्केलर्स का हमारे पास, जिनके लिए वो 0 बन जाए, और वो स्केलर्स में से कम एक नॉन जीरो हो। तो वो हमें श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक नया मेथड देखेंगे, जो कि क्या है? मैट्रिक्स की फॉर्म में है। क्या है? मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखो, मैट्रिक्स की फॉर्म के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको दिख रही होगी कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a0 + a1x प्लस में a2x²। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया है, आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करोगे? ध्यान दो जरा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करो, इसको पॉलिनोमियल को अब आप लिखना चाहते हो इस टाइप से, तो कैसे लिखोगे? हम बात करेंगे इनके कोफिशिएंट की। किसकी बात करेंगे? इसके कोफिशिएंट की हम बात करेंगे, क्योंकि इसके कोफिशिएंट से ही हमने एक स्पैनिंग सेट बनाया था। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्पैनिंग सेट का पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होता है, तब हमने कोफिशिएंट्स की बात की थी। ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 1 + x² को इससे कंपेयर करेंगे। तो a0 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई आपके पास। ठीक है। a0 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। फिर a1 की वैल्यू क्या आएगी? जो x का मल्टीप्लाई होगा। x का मल्टीप्लाई क्या है? 0। x² का कोफिशिएंट 1। तो a0 a1 a2 को इस टाइप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? 2x। तो 2x के लिए कोफिशिएंट क्या है? 0। x का कोफिशिएंट 2 और x² का कोफिशिएंट 0।
लास्ट पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है 3x² प्लस x। तो इस पॉलिनोमियल के लिए कांस्टेंट क्या है 0, x का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 3। तो इस पॉलिनोमियल का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर लो डिटर्मिनेंट, आप इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लो तो क्या आएगा 3 - 0 यानी कि 6, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ये क्या होगा li होगा। वैसे तो हमें उसमें भी दिख रहा था कि 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट फिर भी ये जो वे है वो थोड़ा आसान है। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को भी आप सोचोगे कि आप क्या बना दो, एक 3x4 की मैट्रिक्स बना दो। तो यहाँ देखो 4 पॉलिनोमियल है आपके पास, तो 3x4 की यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी कम से कम, ठीक है। तो 3x4 की जब मैट्रिक्स बनेगी तब आप क्या देखोगे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पर क्या है 2x, चलो इसे बाद में देखेंगे, पहले नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज, वैसे थोड़ा सा बेसिस और डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आपका होना, क्योंकि ओरल ही हो जाएंगे, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना पड़ेगा। वैसे तो अभी भी ओरल हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो है आपका ये आपका क्या है एल डी है। क्यों एल डी है? क्योंकि मैंने बताया था अगर 0 एलिमेंट एक भी दिख गया तो आपका एल डी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी नॉन जीरो से, बाकी सबको कर दो 0 से, तो ये आपका एल डी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट 7 जो है आपका, इसमें हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 5 वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं? 5 वेक्टर्स हैं। तो ये भी आपका क्या है एल डी है। कैसे एल डी है? मैं आपको एक थ्योरम करवाऊंगा। ये हमने लिया कहाँ से है? R³ से। वेक्टर स्पेस मेरा क्या है R³। ऐसा तो आप इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा इसमें खास इशू है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। और कॉम्बिनेशन फिर भी आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, मैं ट्राई करूँगा थ्योरम नहीं बताने का, लेकिन फिर भी एक बार चलो बता देता हूँ। इसके लिए वेक्टर स्पेस हमें पता है 3 टपल्स में आ रहे हैं सारे के सारे, तो R³ जो है इसके लिए वेक्टर स्पेस है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है वेक्टर स्पेस के लिए, बट फिर वही बात है डायमेंशन और बेसिस मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, तो इसकी बात नहीं करेंगे। चलो एक बार छोड़ दो इसको, वैसे ट्राई करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ये रहेगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ठीक है। 405 को जो -2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड करें 8 0 10, बाकी सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब तो 0 हो ही जाएंगे जो वेक्टर बच गए। और अब ये क्या है 8 10, तो ये कितना हो गया -8 0 -10, तो यहाँ से ये क्या बन गया 0 बन गया। और नॉन जीरो स्केलर्स आपके पास आ गए, ये 1 है, नॉन जीरो स्केलर मिल गए, कंप्लीट 0 बन गया। तो ये आपका क्या है एल डी है। ये क्या है आपके पास नॉन जीरो है, सिंगल है, ऑलवेज एल आई होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा कोफिशिएंट ही नहीं होगा कि जिससे नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए। इसको 0 बनाने के लिए एक ही वेक्टर है तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी 0 आएगा, ठीक है। अदरवाइज 0 हमारा इसमें नहीं आएगा। लास्ट 2 बचे हैं पॉलिनोमियल के लिए, तो इसको देख लेते हैं ज़रा क्या है इसमें क्या नहीं है। ये एक पूरा पॉलिनोमियल आ गया मेरे पास, ये एक x² + 5x आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मैं माइनस करने की कोशिश करता हूँ कि x² + x जो है इसका कोफिशिएंट 1 ही हो जाएगा, स्केलर 1 ही हो जाएगा जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा -1, इसमें से ये माइनस कर दो सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो सबको 0 करना है। तो x² से x² चला जाएगा, मुझे पता है x - 5x 4x हो गया 1, और ठीक है 1 रह जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को करना है रिड्यूस, तो इन दोनों में से ये बचेगा। फिर मेरे पास आता है 2 और यहाँ पर है 1 और इस 2 को कैंसिल करना है, तो इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1/2 से, ठीक है। और यहाँ जो x है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4x से। तो कहने का मतलब क्या है 1 2 3 4 मैंने नॉन जीरो स्केलर लिए हैं, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा x² + x + 1 - x² - 5x -1 माइनस का 4x। तो x² से x² कैंसिल, ठीक है। और ये x है और ये माइनस का, यहाँ मुझे प्लस चाहिए ना, तो ये माइनस है, तो इसे आप -4 ले लो, चलो ठीक है। तो उस टाइप से ये एडजस्ट हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा -+ 4x और 5x कैंसिल हो गई, 1 और 1 कैंसिल हो गई, तो बच क्या गया 0। नॉन जीरो स्केलर यूज़ कर लिया और 0 बना दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा एल डी हो जाएगा। सिमिलर वे में ये भी आपका क्या है एल डी हो जाएगा। अगर इसको भी करना है तो बता देता हूँ, कहीं कोई कह दे कि एक छोड़ दिया, ये तो समझना था, ऐसे भी हो जाते हैं कई बार। तो ये x² है, यहाँ x² है, इस x² को इस x² से मुझे कैंसिल करना है। इस x² को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, इसको आप +1 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ रहने दो, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 5x रहेगा, 5x को हटाने के लिए इन 2 का यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो चलो 0 से 2x को, और ये जो माइनस का x है इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो देखो क्या निकल के आएगा 1 2 3 4। एक स्केलर मैंने 0 लिया, बाकी 3 नॉन जीरो है। मेरी कंडीशन क्या होती है कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो मिल जाए, तो फिर भी 3 नॉन जीरो तो हैं,
मल्टीप्लाई करके देखो सबसे पहले तो क्या जीरो बन रहेगा, नहीं बनेगा तो फिर कुछ और इसमें मैनिपुलेशन करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, बट बन रहा है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। जीरो बन गया, नॉन जीरो चूज किया तो एलडी तो ये है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। अगर आपने ये होमवर्क किया था तो बहुत अच्छी बात है, मैच कर लो। आपका अगर कोई और मेथड है किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, डिटर्मिनेंट यूज़ नहीं किया, या फिर जैसे इसमें मैंने बताया इसको भी इस टाइप से अटैम्प्ट करने की कोशिश की जो मैंने अभी बताया, तो भी ठीक है, बस आंसर मैच कर लेना। अगर आंसर सही नहीं है तो फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन थे। अगर 10 में से आपके 8 या इससे ज़्यादा आ रहे हैं, 8 या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर 6 और ये आपके मार्क्स हैं, अगर 6 और 8 से स्ट्रिक्टली लेस और 6 के इक्वल या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ठीक ठीक काम कर रहे हो, थोड़ी और मेहनत करो। अगर आपके मार्क्स 6 से बिल्कुल ही कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बट टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहना। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो कैसा होगा। जैसे 0 0 की मैंने बात की, तो 0 0 को मैंने बताया था कि ये एल आई नहीं एल डी होता है। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, ये एल आई नहीं है एल डी है, क्योंकि इसको किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके देख लो 0 ही आएगा। तो उसी टाइप से जो एम्प्टी सेट है आपका वो हमेशा क्या होता है, एल आई होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एल आई होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको एल आई की डेफिनेशन देने की बजाय डेफिनेशन किसकी दी थी, एल डी की। एल डी की डेफिनेशन में हम कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो अल्फा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक मेरे को ऐसा नॉन जीरो अल्फा मिल जाए जो उस हमारे वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो लिस्ट है वेक्टर्स की, उसे क्या कर दे, वो जीरो कर दे, ठीक है। अगर ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एल आई है। तो देखो एम्प्टी सेट के अंदर तो मेरे कोई वेक्टर्स ही नहीं है, कोई मेरे पास एलिमेंट्स ही नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई वेक्टर ही इस सेट में नहीं है, इस लिस्ट के अंदर कोई वेक्टर्स ही नहीं है, तो कोई अल्फा ऐसा मिलेगा ही नहीं। कोई अल्फा ऐसा नहीं मिलेगा तो वो एल डी नहीं होगा। एल डी नहीं होगा तो क्या होता है, एल आई होता है। मैंने ये बताया था। तो ये एम्प्टी सेट आपका क्या होगा, एल आई होगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, मेरा नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, क्या है तो उसकी बात कर लेते हैं। क्या है, देखो वेक्टर स्पेस आपको पता है होता है हमारे पास एक आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर क्या होता है, मेरा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है जिसके अंदर मेरे सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं। और मैंने आपको एस एक नॉन एम्प्टी, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी जो मैं लेके चला था 0 1 1 0 और 0 1 का एक सेट। इस सेट को मैंने क्या बोला था, स्पैनिंग सेट बोला था। क्या बोला था, स्पैनिंग सेट बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि इन सेट इस वेक्टर्स का जब हम कॉम्बिनेशंस कलेक्ट करेंगे, यानी इस S का जब लीनियर स्पैन कलेक्ट करेंगे तो वो आपका आर स्क्वायर बन जाता है। यानी कि ये दो वेक्टर मिलके पूरे के पूरे आर स्क्वायर को क्या कर देते हैं, स्पैन कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो इसका लीनियर स्पैन आर स्क्वायर के इक्वल है। दैट्स व्हाई S इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट। बट मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि मेरे को पता है कि एटलीस्ट ये दो तो चाहिए, एटलीस्ट ये दो वेक्टर तो चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और भी इंक्लूड कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 0 -1 अगर ये सब भी इंक्लूड कर लो तो भी S आपका क्या होगा, स्पैनिंग सेट होगा। तो भी S आपका क्या होगा, स्पैनिंग सेट होगा। और जो LS होगा वो आपका आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि S जो है वो आपका स्पैनिंग सेट है, यहाँ भी S स्पैनिंग सेट है। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मैं समझाऊंगा थोड़ा सा 1 सेकंड बाद। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देखो इसी आर स्क्वायर के लिए। आर स्क्वायर के अंदर अगर मैं किसी S1 नाम दिया है मैंने इसे, अगर मैं किसी सिंगल सेट की बात करूँ, इसकी कोई भी एक ऐसा मैंने नॉन जीरो वेक्टर ले लिया तो वो मेरे पास क्या है, एल आई है। अब एल आई तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ये एल आई क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 0 बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका है एल आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये एल आई है। एक मैं S2 की बात करता हूँ। अगर मैंने इसके अंदर एक और वेक्टर ऐसा डाल दिया इस टाइप का, अब भी ये क्या है, एल आई है, क्योंकि ये x की डायरेक्शन में है, ये y की डायरेक्शन में। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे क्या आएगा, नॉन जीरो। 2 इसका डिटर्मिनेंट आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूँ किसी S3 की, ठीक है, ये भी एल आई है, ये भी एल आई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इससे ज़्यादा वेक्टर और इसमें डाल देते हैं 0 1, यहाँ पर 1 कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ये भी एल आई है। अगर मैंने इन दो वेक्टर से ज़्यादा इसमें वेक्टर डाल दिए कोई, तब ये क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इसको आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई
तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा स्पैनिंग सेट था, ये जो मेरा स्पैनिंग सेट था और ये जो मेरा स्पैनिंग सेट था, इन दोनों की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। ये एक एलिमेंट वाला Li था, इसमें थोड़े से और एलिमेंट डाल दिए, फिर भी ये Li रहा। लेकिन दो से ज़्यादा एलिमेंट होते ही Ld हो गया, और इसके एक बार Ld हो गया तो हर सुपर सेट आपका Ld होगा। मैं ये बता चुका हूँ कि अगर कोई सेट Ld है तो उसके अंदर और एलिमेंट डालते जाओ, सुपर सेट बनाते जाओ, तो वो Ld हमेशा रहेगा। यानी कि ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि इसके बाद तो सारे Ld ही होने वाले हैं। इसी टाइप से ये मुझे स्पैनिंग सेट मिल गया, इसके बाद जितने भी एलिमेंट डालोगे स्पैनिंग सेट ही बनेगा। इससे कम अगर आप चले जाते हो, अगर आपने सिर्फ ये एक ही एलिमेंट लिया है, तो ये स्पैनिंग सेट नहीं है। दो एलिमेंट तो एटलीस्ट मुझे चाहिए, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो मुझे क्या समझ में आया कि स्पैनिंग सेट जो है ये था मेरा, और एक मेरा ये था। ये स्पैनिंग सेट भी है और Li भी है, ठीक है। दोबारा सुनो, S2 जो है मेरा वो क्या है, स्पैनिंग सेट भी है, स्पैनिंग सेट भी है, और क्या है, Li भी है, और क्या है, Li भी है। और जो ये S है, ये स्पैनिंग सेट तो है, ये स्पैनिंग सेट तो है, बट Li नहीं है। बट क्या है, Li नहीं है, क्योंकि Li कितने हैं, दो एलिमेंट, और दो से ज़्यादा एलिमेंट होते ही Ld होने लगता है, तो ये Li तो है नहीं, तो ये क्या है, Ld। तो एक मेरे पास ये वाला सेट है जो कि स्पैनिंग सेट है और Ld है, और एक मेरे पास सेट है जो कि स्पैनिंग सेट है बट Li नहीं है, बट Li है। और इसको भी मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, स्पैनिंग सेट है बट नॉट Li, बट नॉट Li। ये भी क्या आएगा, बट नॉट Li। ये आपका Ld है, Li नहीं, ठीक है। तो एक स्पैनिंग सेट ये है जो Li भी है, एक स्पैनिंग सेट ये है जो Li नहीं है, और ये क्या है, Li है बट स्पैनिंग सेट नहीं है, बट स्पैनिंग सेट नहीं है, बट नॉट अ स्पैनिंग सेट। तो S1 S2 S3 में ऐसी क्या खास बात है, तो S2 जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बात भी मानता है और ये बात भी मानता है, यानी कि ये स्पैनिंग सेट भी दे रहा है हमें, और ये Li भी है अपने आप में। S3 जो है ये स्पैनिंग सेट तो है बट Li नहीं है। S1 जो है वो Li है लेकिन स्पैनिंग सेट नहीं है। तो मुझे समझ में क्या आया, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है मैक्सिमल और मिनिमल का, मैक्सिमल और मिनिमल का, कि मैक्सिमल Li सेट और मिनिमल Li सेट क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि ये Li है और ये Li है। तो Li क्या था, एक ही वेक्टर का, फिर Li और बढ़ा लिए हमने, दो Li वेक्टर ले लिए, तो फिर भी क्या रहा, ये स्पैनिंग सेट ही रहा। फिर इसमें और ज़्यादा एलिमेंट डाल दिए तो ये Ld हो गया, ठीक है। यानी कि स्पैनिंग सेट बनाने के लिए ये स्पैनिंग सेट था नहीं, लेकिन जब Li के लिए मैक्सिमम हमने वेक्टर्स डाल दिए, दोबारा ध्यान दो, एक वेक्टर था तो ये स्पैनिंग सेट नहीं था, फिर Li हमने इसमें और वेक्टर्स डाले, तो ये जो लिस्ट ऑफ वेक्टर है ये Li थी और ये स्पैनिंग सेट भी हो गई। लेकिन जब इसमें और वेक्टर डाल दिए तो ये Ld हो गया, यानी कि मैक्सिमल स्टेज आ गई है। ये कैसी स्टेज है इसकी, मैक्सिमल Li है ये क्या है आपका, मैक्सिमल Li है, क्योंकि इससे कम वाला जो होगा वो स्पैनिंग सेट नहीं होगा, स्पैनिंग सेट नहीं होगा। इससे ज़्यादा वाला जो होगा वो Ld नहीं होगा। यानी कि आपका जो मैक्सिमल Li सेट है, मैक्सिमल Li सेट है, वही आपका क्या बन रहा है, स्पैनिंग सेट बन रहा है। वही आपका क्या बन रहा है, स्पैनिंग सेट बन रहा है, स्पैन कर रहा है इसको, ठीक है, स्पैनिंग सेट बन रहा है। मैक्सिमल Li वाली बात समझ में आई कि इस Li सेट से कम जब Li वाला वेक्टर लिस्ट लेते हैं तो वो स्पैनिंग सेट नहीं होता, तो इससे ज़्यादा वाला जब लेते हैं जब Ld नहीं होता। तो मैक्सिमल Li की जो है हमारे पास कंडीशन, वही मुझे क्या दे रहा है, स्पैनिंग सेट दे रहा है। स्पैनिंग सेट ये भी दे रहा है आगे वाला, बट ये Li नहीं है, Ld है। इससे कम वाला Li है तो वो स्पैनिंग सेट नहीं है। तो ये जो है अपने आप में बेस्ट है। फिर इसी टाइप से जब Li के अंदर मैक्सिमल और मिनिमल की बात करी, तो क्या हम स्पैनिंग सेट के लिए बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कि स्पैनिंग सेट को मिनिमल या मैक्सिमल क्या किया जाए कि ये Li बन जाए। तो देखो ये जो है स्पैनिंग सेट ही नहीं है बट Li है, फिर इसमें और वेक्टर हमने डाल दिए, तब ये क्या हो गया, Li था मैक्सिमल Li बट ये स्पैनिंग सेट हो गया। फिर इसमें और वेक्टर डाल दिए तो ये Li नहीं रहा बट ये स्पैनिंग सेट तो फिर भी है। यानी कि इसको स्पैनिंग सेट को क्या किया जाए, स्पैनिंग सेट को क्या किया जाए, मिनिमल किया जाए। स्पैनिंग सेट को क्या किया जाए, मिनिमल किया जाए, तब ये आपका क्या बनेगा, Li बनेगा। दोबारा सुनो, स्पैनिंग सेट आपका बहुत बड़ा है बट ये Ld है,
फिर इसको और कम किया, तो स्पैनिंग सेट को अपन ने क्या किया, थोड़ा कम किया, तो ये क्या बन गया, Li बन गया। फिर इसको और कम किया तो ये स्पैनिंग सेट ही नहीं रहा, Li तो ये है लेकिन स्पैनिंग सेट नहीं है, तो मुझे ऐसा स्पैनिंग सेट चाहिए जो Li हो। तो ऐसा स्पैनिंग सेट कौन सा होता है जो Li हो, मिनिमल स्पैनिंग सेट Li होता है, मैक्सिमल Li सेट क्या होता है, स्पैनिंग सेट होता है। तो ये मैक्सिमल और मिनिमल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों समझाया है, उसका रीज़न क्या है कि अगर हम आर स्क्वायर में इस टाइप से मैक्सिमल और मिनिमल की बात कर सकते हैं तो क्या हम हर वेक्टर स्पेस के अंदर मैक्सिमल और मिनिमल की बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट एस हमेशा फाइंड कर सकते हैं जो आपका मैक्सिमल Li हो और मिनिमल स्पैनिंग सेट हो। तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, ऐसे सेट बेसिस कहलाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि वी आर स्क्वायर जो वेक्टर स्पेस है इसका बेसिस क्या होता है, बीटा से जिसे हम लिख लेते हैं या बी से लिख लो, बेसिस क्या होता है इसका 1 0 0 1, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमल Li है। इससे ज़्यादा वेक्टर डाल दे LD हो जाएगा, इसलिए ये मैक्सिमल Li है, या फिर आप कह दो मिनिमल स्पैनिंग सेट है, या फिर क्या है ये मिनिमल स्पैनिंग सेट है। इससे कम, इससे एक आधे वेक्टर निकाल लिए तो वो स्पैनिंग सेट नहीं बचेगा, ज़्यादा डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो सेट है ये मैक्सिमल Li है और मिनिमल स्पैनिंग सेट है, या फिर इसे आप कह सकते हो कि ये जो सेट है स्पैनिंग भी है और Li भी है, स्पैनिंग सेट एज वेल एज Li सेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस, बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। क्योंकि आपको पता है, देखो बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि Li भी होना चाहिए और स्पैनिंग सेट भी होना चाहिए। यहाँ पर जब मैक्सिमल Li लिख दिया तो आपको पता है कि मैक्सिमल Li क्या होता है, स्पैनिंग सेट होता है, तो स्पैनिंग अपने पास अपने आप आ गया यहाँ पर। जब मैं लिख देता हूँ मिनिमल स्पैनिंग सेट तो कोई सोचेगा कि यार Li भी तो होना चाहिए, तो जब मैंने मिनिमल लगा दिया तो मिनिमल स्पैनिंग सेट का मतलब क्या है, Li है। तो दोनों चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, या तो मैक्सिमल Li कह दो या मिनिमल स्पैनिंग सेट कह दो। अच्छा, एक और चीज़, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं ये, कि मैक्सिमल को पढ़ते हैं मैक्सिमम, या एग्ज़ाम में जब थ्योरम करेंगे तब वो मैक्सिमम लिख देंगे। तो क्या ये एक ही चीज़ है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। मैक्सिमल और मैक्सिमम और मिनिमल, मिनिमल पॉलिनोमियल भी सुना होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करेंगे आगे। मिनिमल और मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमल और मिनिमम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मैक्सिमम और मिनिमम की जब बात करोगे तो ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं यूनिक। मैक्सिमम और मिनिमम क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। मैक्सिमल और मिनिमल यूनिक नहीं होते, मैक्सिमल और मिनिमम यूनिक नहीं होते, डिफरेंस इसमें यही है। फॉर एग्जांपल ये जो सेट है आपका, ये मैक्सिमल Li है, अगर इस 1 की जगह मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, हम फ्री टू चूज़ हैं, फील्ड है हमारे पास, फील्ड होता है इसीलिए है कि कोई भी स्केलर उठाओ मल्टीप्लाई कर दो और अच्छे अच्छे और वेक्टर्स ले लो। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आ गया, ये दोनों वेक्टर की क्या है, Li है, ये स्पैनिंग सेट भी है, तो ये मैक्सिमल Li या मिनिमल स्पैनिंग सेट है क्योंकि ये बेसिस है। तो ये जो है ये भी मैक्सिमल है, और 1 1 वाला जो था वो भी मैक्सिमल था। तो दिख रहा है आपको कि यूनिकनेस तो यहाँ खत्म हो गई, कि बहुत सारे ऐसे तो हो सकते हैं, अल्फा तो सर R में से ले रहे हो आप, तो ऐसे तो आपके पास अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो अनकाउंटेबल मैक्सिमल Li सेट है, तभी तो इसे हम मैक्सिमल कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमल का मतलब क्या है कि यूनिकनेस आपके पास नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमल इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूँ, और मिनिमल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यूनिकनेस नहीं है, हम ये श्योरिटी नहीं दे रहे कि सिर्फ वो एक ही यूनिक ऐसा होगा। मैक्सिमम क्या होता है, किसी भी फंक्शन की आप बात करते हो और आप कहते हो कि ये जो पॉइंट है इस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, सो आपको पता है द कर्व ऑफ दैट फंक्शन, मान लो एक कार्टेशियन प्लेन है, कोई आपका ये आपका fx है, और कोई पॉइंट आपने बोला x0 पर ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमल वैल्यू देता है, ये आपका x0 है। तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ x0, ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू यूनिक होगी, ये वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी, फंक्शन इससे ऊपर कभी इंक्रीज नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम, बिकॉज इट इज यूनिक, एंड वी यूज मैक्सिमल एंड मिनिमल टर्म्स बिकॉज इट इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये आपको बेसिस का पता चल गया कि बेसिस के लिए आपको क्या चाहिए। तो बेसिस की डेफिनेशन मैं यहाँ से दे देता हूँ, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो देखो ये जो तरीका है मुझे थोड़ा इजी लगता है बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाता है।
कि पहले आपने क्या देख लिया, एक एग्जांपल देख लिया और फिर उस एग्जांपल का कुछ आपने पोस्टमार्टम किया, उस एग्जांपल्स की कुछ क्वालिटीज़ देखी और फिर आपने उन क्वालिटीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश की। ओके, दैट इज़ व्हाट वी डू इन मैथमेटिक्स। सो डेफिनेशन यहाँ आपके पास आ रही है बेसिस की। ओके, सो सेम वही, लेट अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी बी। ठीक है, वी मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, सबसेट लिया है, वी का वी एक वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियसली बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेट बी इज सबसेट ऑफ वी वेक्टर स्पेस, देन बी इज said to be a basis, B is said to be a basis if first condition B is a spanning set, कि B क्या होना चाहिए, स्पैनिंग सेट होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि B क्या होना चाहिए, Li होना चाहिए। यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस का एक ऐसा आपको नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाए जो कि स्पैनिंग सेट भी है और Li भी है। Li कैसे होता है चेक करना आपको आता है, स्पैनिंग सेट क्या होता है चेक करना आता है, कि किसी भी सेट का लीनियर स्पैन फाइंड करो, अगर वो पूरे आर स्क्वायर को जनरेट कर दे रहा है, स्पैन कर दे रहा है, तो वो स्पैनिंग सेट है ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्पैनिंग सेट और Li दोनों ही कंडीशन हमें चाहिए, या फिर मैंने आपको कहा था कि दो कंडीशन चेक करने के बजाय अगर आप ये क्लेम कर पा रहे हो कि वो जो है मैक्सिमल Li सेट है या वो आपका मिनिमल स्पैनिंग सेट है, या फिर वो आपका मिनिमल स्पैनिंग सेट है, ये बार बार डबल एन वाला कंफ्यूज हो जाता है इसमें। सो या फिर आपका वो क्या है, मिनिमल स्पैनिंग सेट है। तो देखो मतलब क्या हुआ, कोई कहेगा कि स्पैनिंग सेट और Li दोनों ही होने चाहिए, तो आपने सिर्फ मैक्सिमल कैसे ले लिया, तो देखो Li तो मैंने यहाँ ले लिया, Li चाहिए था, जब Li को मैं मैक्सिमल कर देता हूँ तो मैक्सिमल Li ही आपका स्पैनिंग सेट होता है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। बाय द वे आपको बोधर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे हम थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तो प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, ये कुछ अच्छे प्रूफ हैं 2-3, ये हम करेंगे ऑब्वियसली, कि मैक्सिमल Li ही स्पैनिंग सेट होता है और स्पैनिंग सेट ही मिनिमल Li होता है। अच्छा, एक और, मैक्सिमल Li जो है वो स्पैनिंग सेट तो होता ही है, मिनिमल स्पैनिंग सेट भी होता है। वो क्या होता है, मिनिमल स्पैनिंग सेट भी। मोर ओवर आप क्या कह सकते हो, मोर ओवर अभी तो आपने देखा कि मैक्सिमल Li जो है वो स्पैनिंग होता है और मिनिमल स्पैनिंग Li होता है, बट मोर ओवर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमल Li है और मिनिमल स्पैनिंग सेट है वो एक ही है, मिनिमल स्पैनिंग सेट जो है वो एक ही है, मिनिमल स्पैनिंग सेट जो है वो एक ही है। ठीक है, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ, तो ये भी आपका ट्रू है, इसे भी प्रूफ करेंगे। क्यों है, क्योंकि मैक्सिमल Li का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई, मिनिमल स्पैनिंग सेट का मतलब क्या है कि ये दोनों मुझे मिल गई, यानी कि A इक्वल्स टू B और C इज इक्वल्स टू B, देन A इज इक्वल्स टू C। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया। तो बेसिस की डेफिनेशन आपके पास यहाँ आ गई, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में हम डायमेंशन भी बता देते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन में कुछ भी नहीं करना, कार्डिनलिटी ऑफ B, जो B सेट है उसकी जो कार्डिनलिटी है उसे ही हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ V। तो B क्या है, B क्या है, एक बेसिस है किसका, वेक्टर स्पेस V का। तो मतलब क्या हुआ, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, V बी अ वेक्टर स्पेस एंड B इज B अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लो, लेट V बी अ FDVS। FDVS ही बार बार यूज करूंगा मैं, FDVS का मतलब क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो FDVS, लेट V बी अ FDVS विद B बेसिस। B जो है इसका बेसिस है वेक्टर स्पेस का, और वेक्टर स्पेस कैसा है, फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों ले रहा हूँ उसका रीजन मैं बताऊंगा कि बेसिस भी उसका फाइनाइट होगा, इसलिए हम यहाँ बात कर पा रहे हैं कि मेरे पास कोई n के अंदर नंबर्स के अंदर कार्डिनलिटीज की आ जाए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ। लेट V बी ए FDVS फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद B बेसिस। ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ V, वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो कार्डिनलिटी होती है B की, ये सिंबल होता है कार्डिनलिटी का। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमेशा हम लेके चल रहे हैं, देखो आर स्क्वायर से आपको अब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर हर जगह काम आ रहा है। तो आर स्क्वायर के लिए आपने क्या देखा कि बेसिस इसका क्या होगा, 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1, क्योंकि ये आपका स्पैनिंग सेट भी है, Li भी है, मैक्सिमल Li है और मिनिमल स्पैनिंग सेट है, ये भी आप कह सकते हो। तो B आपका क्या है, इसका बेसिस है। तो मैंने कहा कि डायमेंशन B की क्या होगी,
तो डायमेंशन क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस। बेसिस में कितने एलिमेंट है, एक और एक दो, यानी दो वेक्टर है ना इसमें, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, दो। आर स्क्वायर है, वैसे भी दिख रहा है कि दो डायमेंशन इसकी होगी। आर क्यूब की डायमेंशन क्या होती है, 3D के अंदर होता है ना आर क्यूब हमारा, तो इसलिए उसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन इज व्हाट बेसिकली डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वैसे तो हम यहाँ पर स्पेस के अंदर बात कर पा रहे हैं, लेकिन हमने इन जनरल स्पेस को डिफाइन कर दिया है, वेक्टर स्पेस से रिप्लेस किया है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है वो हमें पता है कि हमारी एक्सियम सेटिस्फाई हो जाए तो उस स्पेस को वेक्टर स्पेस बोल देंगे। और ऐसे स्पेस के अंदर वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट बेसिस एंड डायमेंशन। सो अगर मैं फाइनाइट ना लेके इनफाइनाइट ले लूँ, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तब उसकी डायमेंशन आप खुद ही बता रहे हो कि वो इनफाइनाइट डायमेंशन का है, तो उसके जो बेसिस हैं उसके अंदर एलिमेंट भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो वो तो कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होता है, बीटा की कार्डिनलिटी, और बीटा की कार्डिनलिटी यहाँ आपने देख ली 2 हो गई, आर क्यूब के अंदर 3 हो जाएगी। अगर आर एन की बात करूँ तो n हो जाएगी। तो इस टाइप से जो है आप डायमेंशन की भी बात कर सकते हो। थोड़ा और आगे चलेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, एक और बात देख लो यहाँ पर, अब आपको पता है कि ये बेसिस है और एक ये बेसिस है आपके पास, ये B1 है, ये B2 है। अगर मैं यहाँ 2 0 0 2 लिख दूँ तब भी ये बेसिस बनाएगा, क्योंकि स्पैनिंग भी है और एलाई भी है। तो इस कंडीशन में इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, बी की वेक्टर स्पेस की। देखो मैं यहाँ B1 B2 नहीं लिख रहा, डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस की फाइंड कर रहे हैं हम, इस सेट की फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस वेक्टर स्पेस की हम डायमेंशन हमेशा फाइंड कर रहे हैं, और इस वेक्टर स्पेस के लिए दो अलग अलग हमने बेसिस ले लिए, इसकी डायमेंशन भी 2 आ रही है। तो यहाँ से मेरा एक और मुझे पता चल गया कि बी और बीटा 2 की जो B1 और B2 की जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा सेम है, यानी कि बेसिस आप डिफरेंट ले लो, कोई इशू नहीं है, डायमेंशन हमेशा सेम रहेगी उनकी, यानी कि उनके अंदर वेक्टर्स हमेशा सेम रहेंगे। और 1 0 0 1 जो है ये स्टैंडर्ड वेक्टर्स होते हैं, इसीलिए इस बी को, बी अगर आपका R2 है और बी के अंदर मैंने E1 और E2 लिख दिया है। E1 का मतलब होता है 1 0 और E2 का मतलब होता है 0 1, और इसीलिए इस बेसिस को आप कहते हो स्टैंडर्ड बेसिस। बहुत यूज़ करेंगे इस टर्म को, ध्यान रखना, हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस की बात करना काफ़ी आसान होता है। और अगर कोई अलग से बेसिस दिया है तो उसे स्टैंडर्ड बेसिस में कन्वर्ट करना और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन भी हम सीखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है उसके अंदर ही, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे बेसिस और डायमेंशन समझ में आ गया है। कुछ इन पर पहले थ्योरम्स कर लेते हैं, कुछ थोड़े और कॉन्सेप्ट जनरलाइज कर लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी हो गई है इतनी वीडियो, ठीक है। बेसिस डायमेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने हमारे दो मेजर टॉपिक डिस्कस कर लिए, जो कि है बेसिस और डायमेंशन, ठीक है। रिकॉल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि आज हमने क्या किया, बेसिस डायमेंशन पढ़े, इनके डेफिनेशंस देखी, एग्जांपल हमने आर स्क्वायर का अच्छे से देख लिया, मैक्सिमल मिनिमल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, मैक्सिमल और मिनिमल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। मैक्सिमम नहीं है ये, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमल और मिनिमल है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ उसकी मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके लिए हमारे पास है कुछ थ्योरम्स की हम बात करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।